आज हम लोग बात करेंगे स्क्रू थ्रेड के बारे में कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है। स्क्रू थ्रेड चूड़ी जो होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड बनते हैं उसके कौन कौन भाग होते हैं, चूड़ी क्या होता है। अब हम लोग चूड़ी के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रू थ्रेड के बारे में। स्क्रू थ्रेड स्क्रू थ्रेड में क्या होता है, इसका डिफिनीशन सुन लिया जाए। स्क्रू थ्रेड का, जब किसी बेलनाकार वस्तु के या बेलनाकार जाब के ऊपरी सतह पर या अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रू काटे जाएं जो लगातार हो, आकार एवं कोण में समान हो और प्रत्येक चक्कर में एक समान दर से वृद्धि रखता हो, अर्थात एक समान दर से बढ़ोतरी होता है, तो इस तरह से बने हेलिकल ग्रू को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी बेलनाकार वस्तु के, कोई बेलनाकार वस्तु है, जब किसी बेलनाकार वस्तु के ऊपरी सतह पर या इसके अंदरूनी सतह पर, जब अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है, इंटरनल थ्रेड बनाया जाता है तो अंदरूनी सतह पर, या जब बाहरी चूड़ी बनाई जाती है तो बाहरी सतह पर, जब किसी बेलनाकार वस्तु के एक्सटर्नल सतह पर या बाहरी सतह पर या बाह्य सतह पर या अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रू काटे जाएं जो लगातार हों, आकार एवं कोण में समान हो और प्रत्येक चक्कर में एक समान बढ़ोतरी होता हो, एक समान दर से वृद्धि होता हो, तो ये बने हुए हेलिकल ग्रू को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। इसका डिफिनीशन, जब किसी बेलनाकार वस्तु के बाह्य सतह या अंदरूनी सतह बाह्य सतह या अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रू काटे जाएं, अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रू काटे जाएं जो ऐसे हेलिकल ग्रू काटे जाएं जो लगातार हों एवं आकार एवं कोण में समान हो, आकार एवं कोण में समान हो, कोण में समान हो और प्रत्येक चक्कर में एक समान और प्रत्येक चक्कर में एक समान वृद्धि, एक समान वृद्धि होता हो, एक समान वृद्धि होता हो, इस प्रकार से बने हेलिकल ग्रू को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। एक बार फिर से, जब किसी बेलनाकार वस्तु के बाह्य सतह पर या अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रू काटे जाएं जो लगातार हों, आकार एवं कोण में समान हो और प्रत्येक चक्कर में एक समान दर से वृद्धि रखते हों, तो इस तरह से बने हुए हेलिकल ग्रू को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। अब आइए स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड कुछ टर्म हैं, अर्थात टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड
रिलेटेड टू स्क्रू थ्रेड। अब आइए स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड स्क्रू थ्रेड रिलेटेड टू अर्थात रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड अर्थात स्क्रू थ्रेड से संबंधित पदावली। स्क्रू थ्रेड से संबंधित पदावली या टर्म। स्क्रू थ्रेड से संबंधित कुछ टर्म हैं, जिसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, अर्थात जो ये स्क्रू थ्रेड बना है इसके कौन क्या भाग होता है उसके बारे में। यहां ये स्क्रू थ्रेड का एक पहला भाग होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्रेस्ट। क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा। चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा जो ये होता है इसी को क्रेस्ट कहते हैं। चूड़ी का ऊपरी सिरा क्रेस्ट होता है, अर्थात चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्रेस्ट कहलाता है। चूड़ीदार भाग का सबसे ऊपरी सिरा इसे क्रेस्ट कहते हैं। इसी सिरा को कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट चूड़ी का, अब आइए पहला भाग हो गया क्रेस्ट, अर्थात चूड़ी का शिखर, चूड़ी का सबसे ऊपरी सतह क्रेस्ट कहलाता है। उसके बाद आइए रूट। दूसरा होता है रूट। चूड़ी का निचला सतह, अर्थात क्रेस्ट के ठीक विपरीत चूड़ी का निचला सतह जो गर्त के रूप में ये बना है, ये वाले भाग चूड़ी का निचला सतह, सबसे निचला सतह, इसे कहते हैं रूट। चूड़ी का निचला सतह रूट कहलाता है, इसे रूट कहते हैं। चूड़ी का निचला सतह रूट कहलाता है। अब आई क्रेस्ट, चूड़ी का ऊपरी सतह क्रेस्ट कहलाता है। क्रेस्ट कहलाता है। उसके बाद रूट, चूड़ी का निचला सतह चूड़ी का निचला सतह, अर्थात ये वाला भाग निचला सतह रूट कहलाता है। रूट कहलाता है। जैसे कहा जाए कि ये चूड़ी है तो चूड़ी का ये निचला सतह रूट होता है और ऊपरा भाग जो होता है, ऊपरी वाला सिरा, इसी को कहते हैं क्रेस्ट। अब आइए चूड़ी का ऊपरी सतह क्रेस्ट और निचली सतह रूट। उसके बाद आइए फ्लैंक। चूड़ी के रूट एवं क्रेस्ट को मिलाने वाली साइड, इसी सिरा को चूड़ी के रूट एवं क्रेस्ट को मिलाने वाली जो सतह होती है ये, इसी को कहते हैं फ्लैंक। चूड़ी के रूट एवं क्रेस्ट को मिलाने वाली साइड, अर्थात चूड़ी के वे सतह जो रूट एवं क्रेस्ट को मिलाती है, चूड़ी का वह सतह जो रूट एवं क्रेस्ट को जो मिलाता है, इसी सतह को कहते हैं फ्लैंक। चूड़ी के रूट एवं क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह फ्लैंक कहलाता है। चूड़ी के रूट एवं क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह फ्लैंक कहलाता है। चूड़ी के रूट एवं क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह
फ्लैंक कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है। चूड़ी के साइडों की वे सतह है जो रूट एवं क्रेस्ट को आपस में मिलाती है, फ्लैंक कहलाती है। अब आइए पीच, पीच के बारे में। पीच, PITCH, पीच, पीच क्या होता है? दो लगातार या दो निकटवर्ती चूड़ियों के बीच की समांतर दूरी को पीच कहते हैं। दो लगातार चूड़ियों के, जो ये चूड़ी और ये चूड़ी, दो लगातार निकटवर्ती चूड़ियों के बीच की समांतर दूरी को पीच कहते हैं, इसी को कहते हैं पीच। दो लगातार पीच, दो निकटवर्ती चूड़ियों पर स्थित संगम बिंदुओं को मिलाने वाली समांतर दूरी को पीच कहते हैं। अर्थात एक दो निकटवर्ती क्रेस्टों के बीच की दूरी, ये क्रेस्ट ये और ये क्रेस्ट है, दोनों के बीच की निकटतम जो दो क्रेस्ट बने हैं, जो निकटतम क्रेस्ट बने हैं, इनकी बीच की जो दूरी होगी यही होता है पीच। अर्थात ये कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती चूड़ियों के संगम बिंदुओं, अर्थात दो निकटवर्ती चूड़ियों के बिंदुओं के बीच की समांतर दूरी पीच कहलाता है। दो निकटवर्ती चूड़ियों पर स्थित संगम बिंदुओं के बीच की समांतर दूरी पीच कहलाता है, पीच कहलाता है। दो निकटवर्ती चूड़ियों पर स्थित संगम बिंदुओं के मध्य की बीच की दूरी को पीच कहते हैं। अर्थात पीच को पी से डिनोट करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पीच को पी से प्रदर्शित करते हैं तो कह सकते हैं कि पीच P बराबर 1/TPI, अर्थात पीच बराबर 1 में प्रति इंच दांतों की संख्या, अर्थात 1 इंच में चूड़ियों की संख्या। एक इंच में चूड़ियों की संख्या टीथ पर इंच होता है। अब अगला है पीच लाइन। पीच लाइन पीच लाइन पीच लाइन क्या होता है भाई? पीच लाइन चूड़ियों के गहराई के मध्य से निकाली गई रेखा पीच लाइन कहलाता है। चूड़ियों के गहराई के मध्य से निकाली गई रेखा पीच लाइन कहलाती है। चूड़ियों के गहराई के मध्य से, चूड़ियों के गहराई के मध्य से निकाली गई रेखा पीच लाइन कहलाता है। पीच लाइन कहलाता है। चूड़ियों के गहराई के मध्य से निकाली गई रेखा पीच लाइन कहलाता है। अब आइए डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई। डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई। डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई। चूड़ी की गहराई क्या होती है इसके बारे में। एक चूड़ी देखिए, ये चूड़ी है और इस चूड़ी में यहां जो है क्रेस्ट है, यहां रूट है, यहां क्रेस्ट है, यहां रूट है, यहां क्रेस्ट है। तब हम कह सकते हैं
की चूड़ी की गहराई क्या होगी? तो रूट एवं क्रेस्ट के बीच की लंबवत दूरी, रूट एवं क्रेस्ट के बीच की जो लंबवत दूरी होगा यही चूड़ी की गहराई होगा। अर्थात यहां जो रूट बन रहा है, यहां जो क्रेस्ट है और इसके बीच की लंबवत दूरी, रूट एवं क्रेस्ट के बीच की लंबवत दूरी चूड़ी की गहराई कहलाता है। अब आइए डेप्थ ऑफ थ्रेड के बाद चूड़ी एंगल अर्थात थ्रेड एंगल, चूड़ी कोण। चूड़ी कोण क्या होता है? साथ साथ मिले दो फ्लैंकों के बीच बनने वाला कोण फ्लैंक एंगल कहलाता है, जिसको कहते हैं थ्रेड एंगल या फ्लैंक। थ्रेड एंगल, THREAD, थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल लगातार दो फ्लैंकों के मध्य बना हुआ, ये फ्लैंक और ये फ्लैंक, लगातार दो फ्लैंकों के मध्य बना हुआ कोण थ्रेड एंगल कहलाता है। लगातार या कह सकते हैं कि किन्हीं दो साथ साथ मिले फ्लैंकों के बीच के बनने वाला कोण, ये एक फ्लैंक हो गया और ये फ्लैंक, अर्थात क्रेस्ट एवं बीच की, रूट एवं क्रेस्ट के बीच की जो साइड होती है ये फ्लैंक होता है। यहां फ्लैंक ये है और इसके बीच जो बनने वाला कोण है ये मान लिया जाए थीटा है। थ्रेड एंगल का डिफिनीशन ये बना कि दो फ्लैंकों के मध्य बनने वाला कोण चूड़ी एंगल या थ्रेड एंगल कहलाता है। अब आइए लीड, किसी लीड के बारे में। लीड किसी स्क्रू पर चलता हुआ नट। लीड क्या होता है? किसी स्क्रू पर चलता हुआ नट एक चक्कर में जितनी दूरी आगे या पीछे चलता है वह उसका लीड कहलाता है। किसी स्क्रू पर चलता हुआ नट एक चक्कर घुमाने में जितनी दूरी आगे या पीछे चलता है वही उसका लीड होता है। अब आइए नंबर ऑफ थ्रेड। नंबर ऑफ थ्रेड। अब आइए इसका डिफिनीशन। नंबर ऑफ थ्रेड, 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की कुल संख्या जितनी होती है नंबर ऑफ थ्रेड कहलाता है।